अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख रमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक क्लास, जिसमें मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज का तारुफ कराऊंगा और कुछ इब्तदाई सेंटेंस जो हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं उसी का हम तसलसल साथ लेके चलेंगे। आए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने जो स्टार्ट किया था, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में जिस तरह के उर्दू लैंग्वेज होती है, अरबिक लैंग्वेज होती है, इसी तरीके से हर लैंग्वेज में या तो हुर्फ तहाजी होते हैं उर्दू में, इसी तरह इंग्लिश में लेटर्स होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ABC, ये हमारे जो है ये है लेटर्स। जैसे कि आप जानते हैं कि ABC इस तरह 26 लेटर है इंग्लिश के अंदर। इसी तरीके से जब हम इन लेटर्स को कंबाइन करते हैं, जैसे कि CAT, कैट, ये बन जाता है एक वर्ड, और इस वर्ड्स की बाकायदा एक मीनिंग होती है, और इस वर्ड्स की मीनिंग है कैट। कैट का मतलब बिल्ली। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इसकी मीनिंग बिल्ली है, जब हम कुछ अल्फाज का मजमुआ यानी कि लेटर्स जब एक कंबाइन शक्ल में आते हैं तो वो बन जाते हैं आपके सेंटेंस। सेंटेंस जो कहलाते हैं वो जुमले कहलाते हैं। चले दोस्तों, आज हम आगाज करते हैं दोबारा से इस तरीके से कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि हम सेंटेंस बनाने की इब्तिदा करने वाले हैं। लेकिन आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी या फिजिकल कहीं सेंटर में पढ़ते होंगे, तो आप वहाँ पे देखते होंगे जिस तरह आपको सिखाया जाता है, तो एक एकेडमिक स्टाइल होता है। लेकिन मैं आपके लिए बहुत आम फहम सेंटेंसेस लेकर आया हूँ। देखें, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसी भी चीज़ के जो सेंटेंस बनते हैं उसकी नौयतें अलग अलग होती हैं। इसी तरीके से इंग्लिश में भी जो जुमले बनते हैं उसके लिए ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ग्रामर है वो किसी भी चीज़ के तरतीब देने के लिए, हम सेंटेंस को जो तरतीब देते हैं वो तरतीब देने के लिए काम आती है हमारी ग्रामर। इसी तरीके से आज हम इंग्लिश ग्रामर का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो हमारे हाल पर डिपेंड करता है, और वो किस तरह सेंटेंस बनते हैं, वो किस तरह जुमले बनते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको पहचान बनाता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की। ये देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की सबसे ज्यादा पहचान क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो बनता है वो कहलाता है कि आपका हाल। जब भी हमें कोई जुमला बनाना होता है तो हम डायरेक्ट, आपको फार्मूला बताया जाता है हर जगह कि उसका फार्मूला क्या है। लेकिन फार्मूला बताने से भी पहले मैं आपको उसकी शनाख्त बताता हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है और कौन सा सेंटेंस है जिसके बारे में हम माजी की बात कर रहे हैं, या कौन सा ऐसा जुमला है जिसमें हम मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। तो हम अभी बात कर रहे हैं हाल की, और हाल के अंदर भी बहुत सारी इकसाम होती हैं, लेकिन हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की शनाख्त बताता हूँ कि जब हम कोई भी जुमला बताते हैं पहले उसको उर्दू में कन्वर्ट करते हैं कि मैं मार्केट जाता हूँ, या मैं मार्केट जाता हूँ। देखें, सबसे पहले इसकी पहचान ये होती है कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो ये जो जाता वर्ड है, ये जो वर्ड जाता है, ये चीज जो होती है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट शो करता है। जिस वर्ड में हम ता है, ती है, ते है आता है, कोई भी सेंटेंस है, मिसाल के तौर पे मैं खाना, जिस वर्ड में ता है आ जाए, खाता, पीता, सोता, रोता, मारता। देखिए, जिस तरीके से हम जिस वर्ड के आखिर में ता आ रहा होता है, इसकी मतलब ये होता है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसी तरीके से अगर मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिस दूंगा जिसमें से मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ सिंपल सा कि मैं मार्केट जाता हूँ, तो हमने स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमें रखना है सब्जेक्ट। हम लिखते हैं फार्मूला। फार्मूले में सबसे पहले लिखा जाता है काम करने वाला। सब्जेक्ट का मतलब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि होता है काम करने वाला। अगर मैं मार्केट जाता हूँ तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैं मार्केट जाता हूँ, और मैं अपने लिए जो सब्जेक्ट यूज करूंगा वो यूज करूंगा आई। क्या देखिए, ये आई का मतलब होता है मैं। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब का भी बताया था कि आई के साथ एम यूज होता है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में एम हम एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते। इसमें जस्ट हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखते हैं, और वर्ब जो होता है, वर्ब की मीनिंग होती है, वर्ब का मतलब होता है काम करने वाला।
जो काम हो रहा होता है, यानी कि हम क्या काम कर रहे हैं, हम मार्केट जा रहे हैं, तो जो जाना है वो काम है। हम खाना खा रहे हैं, जो खाना है वो काम है। हम सो रहे हैं, सोना जो है वो एक काम है। लेकिन मैंने आपको उसकी मिसाल बताई थी कि जाता, खाता, पीता, सोता, ये सारे वर्ब हैं जो कि हम एज ए वर्ब यूज करते हैं। जो हमें सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए एज ए वर्ब यूज करना पड़ेगा। मैं मार्केट जाता हूँ, आई के बाद आएगा गो, गो का मतलब होता है जाना, और गो के साथ हमेशा टू लगता है, तो ये सेंटेंस हो गया आई गो टू, मैं जाता हूँ। इसके बाद आएगा मार्केट, ये देखिए, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मैं मार्केट जाता हूँ, मार्केट का मतलब ये देखिए बाजार, और गो टू का मतलब है जाता हूँ, और आई का मतलब है मैं। तो ये हमारा, जब हम इसको इंग्लिश में तरतीब से करेंगे उसको सेंटेंस को, तो मैं मार्केट जाता हूँ बन जाएगा। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक मिसाल थी और एक सिंपल था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आप समझ में आया है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट्स कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जज़ाकल्लाह।